आंत के अंदर सड़न और बीमारियों की शुरुआत हो रही है तो इसे रोकना सीखें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स क्लिप पर। क्या आप भी अक्सर बीमार पड़ जाते हैं? थकान, कमजोरी, पेट का भारीपन, स्किन पर दाने, चेहरे की चमक गायब होना या बार बार मूड खराब रहना, क्या यह सारी परेशानियां आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं, जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि असली समस्या किसी डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं, बल्कि आपके शरीर की सबसे संवेदनशील जगह गट यानी आंत के भीतर छिपी होती है। जी हाँ, हमारी आंत सिर्फ भोजन नहीं पचाती, बल्कि वही हमारी इम्यूनिटी, ऊर्जा, स्किन ग्लो, मूड, यहाँ तक कि सोचने समझने की क्षमता को भी नियंत्रित करती है। आज हम इसी अद्भुत और चौंकाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे लगभग 90% बीमारियों का असली बीज पेट के भीतर रोपित होता है और कैसे आपकी गट हेल्थ बिगड़ते ही पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। और सबसे खास, कैसे कुछ चीज़ें आंत के भीतर सड़न पैदा कर देती हैं, जिससे धीरे धीरे बीमारी की शुरुआत होती है। तो आइए चलते हैं उस यात्रा पर जो ना सिर्फ आपकी सेहत को नई दिशा देगी, बल्कि आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता को कई गुना बेहतर बना सकती है। शरीर का सबसे नज़रअंदाज किया गया लेकिन सबसे ताकतवर अंग हमारी आंत। लगभग 7 से 8 मीटर लंबी यह पतली सी नली देखने में भले साधारण लगे, लेकिन इसके अंदर वह एक क्षमता छिपी है जो पूरे शरीर को ऊर्जा देती है, बीमारियों से बचाती है, त्वचा को चमकदार बनाती है और यहाँ तक कि आपका मूड कैसा रहेगा यह भी यही तय करती है। यही वजह है कि आंत को शरीर का दूसरा दिमाग कहा जाता है, क्योंकि इसके भीतर करीब 500 मिलियन न्यूरॉन मौजूद होते हैं, यानी एक पूरी अलग दुनिया जो बिना रुके काम करती रहती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही आंत सेरोटोनिन यानी खुश रहने वाली हैप्पी हार्मोन सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाती है। इसका मतलब साफ है कि आपकी खुशी का असली दरवाज़ा आपके पेट के भीतर ही छिपा है। जब आंत ठीक चल रही होती है तो इंसान भीतर से हल्का, खुश और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे बिगड़ती है, उदासी, गुस्सा, तनाव, थकान सब बढ़ने लगते हैं। और यह सिर्फ मानसिक स्थिति की बात नहीं, आपकी 70% इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की शक्ति इसी आंत से नियंत्रित होती। इसलिए अगर आंत असंतुलित हो गई तो छोटा सा वायरस भी शरीर के संतुलन को गिरा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर हमारी आंत खराब होती क्यों है? इसके पीछे कई छिपे हुए कारण होते हैं, जिसे रोजमर्रा का प्रोसेस्ड खाना, चिकनाई भरा फास्ट फूड, बार बार ली जाने वाली दवाइयाँ, खासकर एंटीबायोटिक्स, लगातार बना रहने वाला मानसिक तनाव, कम नींद और पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कब्ज, गैस या एसिडिटी, इन सब का असर धीरे धीरे आंत की दीवारों को कमज़ोर कर देता है और यह सब दीवारें टूटने लगती हैं। तो आंत में जमा हानिकारक तत्व, टॉक्सिन्स, सीधे खून में पहुंचने लगते हैं। मेडिकल भाषा में इसे लीक गट कहा जाता है और यहीं से शुरू होती है शरीर में सूजन, एलर्जी, स्किन की समस्याएं, यहाँ तक कि कई ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आंत के भीतर मौजूद बैक्टीरिया भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सवाल आता है, इसका समाधान क्या है? तो आइए जानते हैं वो आसान और बेहद प्रभावी तरीके, जिससे न केवल आंत को ठीक किया जा सकता है, बल्कि पूरी जिंदगी की गुणवत्ता को बदला जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर की। गट हेल्थ के लिए यह किसी सुपर हीरो से कम नहीं। साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल और बीन्स जैसी चीज़ों में फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है। रोजाना लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना न सिर्फ पाचन को तेज करता है, बल्कि आपकी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक बेहतरीन माहौल भी तैयार करता है। दूसरा अहम कदम है प्रोबायोटिक फूड्स का सेवन। यह वह खाद्य पदार्थ है जो सीधे अच्छे बैक्टीरिया को आपके शरीर तक पहुंचाते हैं, जैसे दही, छाछ, कांजी, पारंपरिक अचार और अन्य फर्मेंटेड चीज़ें। यह आपकी आंत में माइक्रोवेव्स का संतुलन बनाए रखते हैं और पाचन शक्ति को जड़ से मजबूत बनाते हैं। तीसरा आता है प्रीबायोटिक फूड्स, जो उन अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। प्याज, केला, चीकू, ओट्स, जीरा, यह सभी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आंत में अच्छे माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाते हैं और पूरे गट्स इकोसिस्टम्स को और भी मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े खलनायक की, चीनी
और प्रोसेस्ड फूड। यह सिर्फ आपके स्वाद इंद्रियों को धोखा नहीं देते, बल्कि आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करके खराब बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि यह धीरे धीरे आपकी गट वाल को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए मिठाइयाँ, जंक फूड और पैकेट वाले स्नैक्स जितना कम खाएं उतना अच्छा है। इसके बाद आता है हाइड्रेशन, गट हेल्थ का एक ऐसा पहलू जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। पर्याप्त पानी पीना शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है और आंत को अंदर से साफ रखता है। एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपकी गट के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। इसी के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी उपवास गट को रीस्टार्ट करने का बेहद शक्तिशाली तरीका है। हफ्ते में एक बार 12 से 16 घंटे का उपवास आंत को आराम देता है, सेल्स की मरम्मत शुरू होती है और पाचन शक्ति को नई ऊर्जा मिलती है। इससे शरीर में ताजगी लौट आती है और थकान धीरे धीरे गायब होने लगती है। अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो न सिर्फ आपकी गट हेल्थ सुधरेगी, बल्कि थकान, स्किन की समस्याएं, मेंटल स्ट्रेस और कमजोर इम्यूनिटी जैसी परेशानियों से भी दूर राहत मिलेगी। अब जरा कल्पना कीजिए, जब आपकी आनंद पूरी तरह से स्वस्थ होगी तो आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा, चेहरे पर नई चमक आएगी, ऊर्जा लगातार बनी रहेगी और बार बार होने वाली छोटी मोटी बीमारियां आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। जीवन का संपूर्ण अनुभव ही बदल जाएगा। फिलहाल हमने यह समझ लिया है कि आंतों का ख्याल रखना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। अब जरा उन मानसिक और रोज़मर्रा की आदतों पर नज़र डालते हैं जो आंत की सेहत को भीतर तक प्रभावित करती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है तनाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस एक आम चीज़ बन चुका है, लेकिन इसका असर सबसे पहले आपकी आंत पर पड़ता है। विज्ञान भी मान चुका है कि माइंड और गट एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे ही मन बेचैन होते हैं, आंत की लय बिगड़ने लगती है और पाचन अपने प्राकृतिक रिदम से बाहर हो जाता है। इसीलिए अपने दिन में थोड़ी जगह योगा, ध्यान, प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग के लिए ज़रूर निकालें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करते हैं, तनाव को कम करते हैं और आंत को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण पहलू है नींद। जब रात की नींद अधूरी रह जाती है तो शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा हो जाता है। 7 से 8 घंटे की गहरी शांत नींद सिर्फ थकान उतारने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंत की मरम्मत और रिकवरी के लिए बेहद ज़रूरी है। नींद की कमी से पाचन कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम ढीला पड़ जाता है और शरीर तेज़ी से थकने लगता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है दवाइयों का अनियंत्रित सेवन, खास तौर पर एंटीबायोटिक्स दवाएं। यह खराब बैक्टीरिया तो मारती ही हैं, लेकिन साथ ही आपकी आंत में मौजूद अच्छे और ज़रूरी बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं। इससे गट का संतुलन बिगड़ जाता है और पाचन प्रभावित होने लगता है। इसीलिए दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें और बिना वजह दवाइयाँ खाने की आदत छोड़ दें। इसके बाद आता है एक बेहद असरदार कदम, व्यायाम। नियमित एक्सरसाइज जैसे तेज चाल से चलना, योगा, साइकिलिंग या हल्की जॉगिंग आपकी आंतों को सक्रिय रखती है और पाचन तंत्र को मजबूती देती है। केवल रोज़ के 30 मिनट की एक्टिविटी शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को चमत्कारिक बदलाव ला सकती है और गट हेल्थ को पूरी तरह सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो साफ साफ बता देते हैं कि आपकी गट हेल्थ बिगड़ चुकी है। अगर आपको अक्सर गैस बनती है, एसिडिटी बनी रहती है, कब्ज की समस्या रहती है या स्किन पर बार बार एलर्जी, रैशेस या एक्जिमा जैसे कुछ दिखाई देते हैं, तो यह सीधी सीधी आपकी आंत की गड़बड़ी का इशारा हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ सरल लेकिन बेहद असरदार घरेलू उपाय आपकी आंत को राहत दे सकते हैं। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा सा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाएं। यह एक शक्तिशाली डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है। यह शरीर में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और आंत को अंदर से हल्का और साफ महसूस कराता है। अजवाइन, सौंफ और जीरा को एक साथ उबालकर बनाया गया गर्म पानी आपके पाचन तंत्र के लिए किसी घरेलू औषधि से कम नहीं है। यह पेट में बनने वाली गैस को शांत करता है और भारीपन से भी दूर करता है।
रोजाना 1 चम्मच देसी घी का सेवन आंतों को प्राकृतिक लुब्रिकेशन देता है, जिससे खाना आसानी से टूटता है और पचता है। हल्दी मिला हुआ गर्म दूध शरीर की सूजन को कम करता है, साथ साथ आंतों की परत को धीरे धीरे हील कराता है। और अपने रूटीन में आंवला या त्रिफला चूर्ण जरूर शामिल करें। यह दोनों आयुर्वेदिक के वह चमत्कारी नुस्खे हैं जो कब्ज को जड़ से शांत करते हैं और आपके गट फ्लोरा को दोबारा संतुलित करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपका गट स्वस्थ है तो शरीर और दिमाग दोनों बेहतर काम करते हैं। अधिकांश बीमारियों की जड़ पेट ही होता है और सही उपचार भी वही है जो शुरू होता है। गट को मजबूत करना यानी पूरे शरीर को रीसेट करने जैसा है। इसलिए आज से ही अपना गट केयर रूटीन शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को असली सेहत का उपहार दीजिए। अब बात करते हैं अंकुरित अनाज की, उन सादे लेकिन चमत्कारी दोनों की जिन्हें हमारी दादी नानी सालों से सुबह के नाश्ते में अनिवार्य मानती आई हैं। मूंग हो, चना हो या मेथी, इन दोनों को जब भिगोकर अंकुरित किया जाता है तो इनके भीतर एक नया जीवन जन्म लेता है। यही जागृत जीवन ऊर्जा आपके शरीर को ताजगी, मजबूत पाचन और बेहतरीन इम्यूनिटी प्रदान करती है। अंकुरण के दौरान दोनों के अंदर मौजूद पोषक गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, जरूरी एंजाइम्स और मिनरल सक्रिय रूप से बदल जाते हैं, जो शरीर को तुरंत पोषण देने लगते हैं। यही कारण है कि अंकुरित अनाज पेट पर बोझ नहीं डालते, बल्कि बेहद आसानी से पच जाते हैं। गट हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो अंकुरित अनाज किसी सुपर फूड से कम नहीं है। इनमें मौजूद प्राकृतिक फाइबर आंतों की सफाई करता है और साथ ही यह एक शानदार प्रीबायोटिक की तरह काम करके आपके अच्छे बैक्टीरिया को भोजन और ताकत दोनों देते हैं। जब मूंग को अंकुरित किया जाता है तो उसके भीतर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे आंतों में जमा सूजन धीरे धीरे शांत होने लगती है। वहीं जब चना अंकुरित होता है तो उसमें आयरन और प्रोटीन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि यह शरीर के अंदर से मजबूती और नई ऊर्जा देता है। मेथी के अंकुरित दाने तो पाचन के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यह गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी बार बार परेशान करने वाली समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। सुबह के नाश्ते में इन स्प्राउट्स को थोड़े नींबू, काला नमक और हल्की सी काली मिर्च मिलाकर खाइए। यह आपके आंतों के लिए एक नेचुरल हीलिंग टॉनिक बन जाता है, बिना किसी दुष्प्रभाव के। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने करीबियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ टिप्स क्लिप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।